तो हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिससे जान के आपके पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे आज की करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो अगर आपको वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल में कर दिए सब्सक्राइब। आज की वीडियो स्टार्ट होती है जयपुर के एक छोटे से गांव से। तो उस गांव में एक सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी एक छोटी फैमिली होती है। उसमें एक उसका बेटा, एक उसकी छोटी बेटी होती है और अच्छी फैमिली होती है, रहते हैं। तो सुरेश एक जॉब करता है और रोड से आता है जाता है। तो ऐसे ही एक दिन वो सोचता है कि चलो दोस्तों आज ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं। तो ये सोच के वो अपने सर से कहता है कि सर मुझे कल छुट्टी चाहिए। तो उसका सर कहता है कि कल तुम छुट्टी कर लेना। तो खुश होकर वो घर चला जाता है। तो ऐसे ही वो अपने घर वालों से कहता है कि कल रेडी रहना है, कल हम घूमने जाएंगे। रात को लेट सोता है और सुबह भी लेट उठेगा। तो उठता है तो उसके फैमिली कहते हैं चलो चले। तो इतने में ऑफिस से फोन आता है कि अर्जेंट मीटिंग है तो ऑफिस में आ जाओ। तो घर वालों से कहते हो कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, एक मीटिंग अटेंड करनी है। तो ये कह के वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में मीटिंग अटेंड करता है तो उसका सर थोड़ी सी फाइल दे देता है ऐसे। तो उसका सर कहते हैं कि चलो थोड़ा काम कर लो। तो दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, अब कहाँ छुट्टी। तो सोचता है चलो, तो घर पे फोन कर देता है कि कल को चलेंगे, तो आज टाइम नहीं मिला। तो ऐसे दोस्तों वो काम करते करते जैसे कि वो सुबह जो ऑफिस में जाता है 7 साढ़े 7 के करीब वो ऑफिस से निकल जाता था। तो आज उसको टाइम हो गया था 9 बजे। 9 बजे अपना काम कंप्लीट करता है क्योंकि लेट आया था। तो काम कंप्लीट करता है, बस स्टॉप पे बैठ जाता है। तो जो आज रोहन के साथ बीते वो कभी नहीं भूल सकता, उसकी फैमिली भी नहीं भूल सकती। तो ये दिसंबर का महीना था, ऐसे बैठ के ठंड से कपको पा रहा था। तो दोस्तों ऐसे करते करते रात के 10 बज जाते हैं और अभी लगभग बस नहीं आती। तो ऐसे थोड़ी सी ऐसे करके ऐसे देखता है एक पार्क सा था, मतलब घूमने फिरने का। तो वो क्या देखता है, एक पार्क में से एक औरत आ रही है। दोस्तों रेड साड़ी पहन रही थी और यही गानी आ रही थी। तो सोचता है कि इतनी रात को ये औरत यहाँ कहाँ से आ रही है। तो सोचा कि पास में घर होगा, ऐसे आ रही है अब बढ़ जाएगी। तो वो 5 सेकंड के बाद इतने सोच के वहां देखता है तो औरत गायब। तो सोचता रह गया कि ये क्या था, कि अब तो औरत वहां थी, अब कहाँ गई। तो आस पास देखता है, कहीं नहीं दिखती। तो उस टाइम ठंड के महीने में उसको इतने पसीने आ गए सोच के कि अब औरत यहाँ थी, अब कहाँ गई। तो कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती कि आए जाए। अरे तो सोचता कि चलो बहम होगा ऐसे। तो बैठता है, गाड़ी में टाइम देखता है, फोन वगैरह चलाता है। तो दोस्तों उसके कंधे पे एकदम ऐसे होता है। तो वो देखता है ना, तो उसकी आंखें फटी की फटी कि जब औरत वहां से आ रही थी वो उसके सामने खड़ी। वो देखता है कि ये क्या हुआ, अब तो ये औरत यहाँ थी, अब यहाँ कहाँ से आई। और उसने आसपास भी देखा, जब वहां थी नहीं। तो उसने पूछा सुरेश ने औरत से, ये आप कौन हो, अरे यहाँ कैसे आए। तो वो कहती है मैं ऐसे पास से गाँव से हूँ और मैं भी बस का इंतजार कर रही हूँ, पास में चले जाऊंगी। और ऐसे मैं अपने बेटे को ढूंढने आई थी। तो दोस्तों सोहन ने पूछा कि आपको मिला। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं
सुन के उसकी सिट्टी पिट्टी को। और वो कहती है कि जब मैं अपने बेटे को देखने आई थी तो मेरी भी रोडवेज से ही हत्या होगी। तो ये सुन के उसके पैर तले की जमीन खिसक गई, उसका दिमाग खराब हो गया कि ये क्या सुन रहा। दौलत उसके पास भी थी और वो ऐसे देखता है इतने में गायब। तो कुछ बोलने के लायक नहीं, कुछ सुनने के लायक नहीं, ऐसे डरा सा हो बैठा। इतने में बस आई तो डर के वो ऐसे बस में बैठता है। तो बस की सीट पर बैठा तो डर बैठा। तो उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी कि अब क्या हुआ है, ये कौन औरत थी, क्या कह रही थी। तो उसके पास एक बुजुर्ग बैठा, पूछता है बेटा, तो वो बुजुर्ग पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो बुजुर्ग सारे वो सुरेश उस बुजुर्ग को सारी बातें बता देता है कि मेरे साथ अब ये हुआ, एक औरत मिली, हुआ ऐसे कह रही थी कि मच्छर में मर चुके हैं। बुजुर्ग कहता है कि ऐसे बहुत सारी घटना होती है, इस टाइम 9-10 बजे के बाद कोई यहाँ बैठता है तो कहता है कहीं की तो जान भी ले चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जान भी ले चुकी है। तो बुजुर्ग ने कहा तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। तो सुन के वो डर जाता है। तो ऐसे ही बातें करते करते वो बुजुर्ग से ज़्यादा बात डिस्कस नहीं करता, तो ऐसे ही घर पे आ जाता है। तो वो डरा हुआ उसके घर आता है। तो उसके घर के पूछते हैं कि तुम इतने डरे हुए क्यों। तो वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताता कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही काम करके आया, थोड़ी परेशानी है, तुम चाय बना दो, अभी मैं फ्रेश हो सकता हूँ, आज फिर सोएंगे। तो ये कहते वो सो गया। जैसे ही सोता है, रात के 3 बज चुके थे। 3 बजे उसको वो औरत खिड़की के पास दिखी उसकी। तो दोस्तों वो औरत उसकी खिड़की के पास खड़ी और इतना गंदा स्कैरी फेस उसका, इतना गंदा स्कैरी फेस। जब वो उसके पास थी, जब इतना नहीं था, जब उसके पास खिड़की के पास खड़ी, जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी वो ऐसे चीख के उठता है। तो उसके घर वाले उठते हैं, उसकी बीवी कहती है क्या हुआ। तो कहते हैं कुछ नहीं, बुरा सपना था। तो ऐसे उसके साथ 2-3 दिन हो गए। रोज रूटीन ऐसे 3 बजे उठता है, चीख मारता है और उसकी भी पूछती है क्या हुआ, तो कुछ नहीं बताता। तो उसकी तबीयत खराब होती गई, खाना पीना छोड़ दिया। तो उसकी बीवी एक तांत्रिक को जानती थी, तो उससे बात करती है कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो वो उसके घर पे जाता है, तांत्रिक गेट के अंदर एंटर करता है। तो उसको समझ आता है कि यहाँ कोई बुरी आत्मा को पीछा हुआ है। तो ये बात वो अपनी बेस नहीं बताता था। तो उसकी हालत और बिगड़ती गई और बिगड़ती गई। तांत्रिक भी आ गया था। तो वो बाबू पूछता है कि क्या हुआ बेटा। तो सुरेश उसको वो बात बताता है कि एक दिन में ऑफिस से आते आते लेट हो गया और मैं जब बस स्टॉप पे बैठा तो एक औरत ऐसे चली आ रही थी। मैं उसके पास द्वार से देखा तो नहीं थी, फिर मेरे पास आके बैठ गई। तो मैंने एक बुजुर्ग से बताया तो ऐसे कह रहा था। तो वो समझ जाता है कि कौन है ये। तो वो कहता है बाबा कि अभी यहाँ पूजा होगी। तो उस टाइम जाते हैं, सुबह सुबह बाबा आ जाता है ऐसे घर पे पूजा पाठ करने। तो वो पूजा पाठ करता है। तो दोस्तों पूजा कंप्लीट होके वो बाबा उसको एक तावीज़ दे देता है कि इसको अपने हाथ पे बांध लेना, कभी खोलना मत। तो वो बांध लेता है और पूजा समाप्त होके बाबा चले जाता है। तो उसकी बीवी बच्चे भी आके रहने लगे। तो
दिन पर दिन उसकी हालत सुधरती गई सुरेश की। वो वापस जॉब जाने लगा, पर अब टाइम पे जाता है, टाइम से आता है। तो ऐसे ही वो रोज जाता है, रोज आता है। पर जब भी वो दिन उस सुरेश को याद आता है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल कर दे सब्सक्राइब। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे ऐतिहासिक चैनल ना जल्दी सब्सक्राइब कर ले और पूरी सपोर्ट करके चाहो। हाँ दोस्तों, अगर हमारे दूसरे चैनल देसी कंटेंट पे एक न्यू वीडियो आएगी तो उसमें भी जाकर चैनल सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सौरभ भाई उस वीडियो को फुल सपोर्ट करियो, जल्दी लेके आएंगे। बाय।